Hello students, welcome back again. This is Laita Fadale, your science teacher. Today I am going to explain you lesson number 7. Okay, which lesson? Lesson number 7, how plants survive. Plants कैसे survive कर पाते हैं, right? प्लांट कैसे सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग फीचर्स होंगे, अलग अलग क्लाइमेट में जीने के लिए, है ना, अलग अलग एनवायरनमेंट में जीने के लिए जरूर उनके पास कुछ फीचर्स होंगे, उनकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे होंगे, isn't it? So there are different types of plants, okay, such as terrestrial, aquatic, insectivorous and non-green plants. Okay, so first of all I am going to explain you about terrestrial plants. Okay, which plants? Terrestrial plants. So terrestrial plants क्या होता है? Plants that grow on land are known as terrestrial plants. Okay, ऐसे plants जो land पर grow होते हैं. Okay, ऐसे plants जो कहाँ पे grow होते हैं? On land, and these are known as what? Terrestrial plants. Okay, so we find different kinds of plants in different areas. अभी मैंने आपको बताया because plants need to adjust, right? Plants need to adjust, or you can say adapt. Adapt means what? To adjust, okay, to the natural conditions of that particular area to be able to survive there, right? So first हमारा है terrestrial plants. Okay, सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी, अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मैंने बताया जो लैंड पे ग्रो होते हैं, बट लैंड के भी कई फॉर्म्स होते हैं, लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, राइट, है ना? तो सबसे पहले हम कौन से प्लांट्स की बात करेंगे जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं. ओके, प्लांट्स इन प्लेन्स. नाउ प्लेन्स मीन्स क्या? कौन सी एरिया में? लार्ज फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स, है ना? ऐसा एरिया बिल्कुल फ्लैट, लार्ज फ्लैट एरिया होता है लैंड का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? Plain. Okay, now there are two categories. Now जो plants plain में grow, plains में grow होते हैं, okay, तो उनकी भी two categories है. Number one is plants in areas of less rainfall. ऐसे plants जो कौन से एरिया में ग्रो होते हैं? प्लेन्स के कौन से एरिया में ग्रो होते हैं? जहाँ पे क्या होता है? वेरी लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है. तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे अभी. ओके, कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट. ओके, ऐसे प्लांट्स जो लेस रेनफॉल, दैट मीन्स बहुत कम बारिश होती है, ऐसे एरिया में वो सर्वाइव कर पाते हैं. सो ऑब्वियसली दे कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट, है ना? ऐसे प्लांट्स होते हैं वहां पे जो बिल्कुल हॉट क्लाइमेट, कितना भी हॉट क्लाइमेट हो तो वहां पे वो सर्वाइव कर पाते हैं, है ना, जी पाते हैं. ओके, मे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम. और बहुत उसमें से बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम. ऑटम जो ऑटम में क्या होता है? उनके लीव्स शेड होते हैं, दैट मीन्स झड़ जाते हैं. ओके, तो इनके एग्जांपल्स मैं बताती हूँ अभी आपको. नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम एंड साल. ये कौन से प्लांट्स है? ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं, उस एरिया में क्या होता है? बहुत ही कम बारिश होती है, वेरी लेस रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है. उसमें से एक का मैं अभी आपको पिक्चर दिखाने जा रही हूँ, एंड दैट इज पीपल ट्री. ओके, कौन सा ट्री है ये? पीपल ट्री है. ये कौन सी एरिया में ग्रो होता है? प्लांट्स इन प्लेन्स. पर कहाँ पे? प्लेन्स की कौन से एरिया में? प्लांट्स इन एरियाज ऑफ वेरी लेस रेनफॉल. ओके, नाउ प्लांट्स इन प्लेन्स, उनकी नेक्स्ट कैटेगरी हम अभी देखने जा रहे हैं. ओके, किसकी कैटेगरी? प्लांट्स इन प्लेन्स. उनकी फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी. कौन सी कैटेगरी हमने देखी? प्लांट्स इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, राइट. सो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल. तो उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे अभी. दे हैव लीव्स. ऐसे प्लांट्स को लीव्स कैसे होते हैं? दैट रिमेन ग्रीन ऑल ईयर राउंड. पूरे साल में उनके ग्रीन कैसे होते? पूरे ईयर में उनके लीव्स कैसे नजर आएंगे आपको? ग्रीन नजर आएंगे. ऑब्वियसली क्यों ग्रीन नजर आएंगे? क्योंकि ये कौन से प्लांट्स है? जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है ना. हेवी रेनफॉल की वजह से ऑब्वियसली वो हमेशा ग्रीन रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, राइट. एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. एवरग्रीन ट्रीज, ओके, उनको क्या बोला जाता है? एवरग्रीन ट्रीज. एवर मीन्स हमेशा, ग्रीन मीन्स हरे, है ना, हमेशा हरे जो नजर आते हैं. दैट्स व्हाई these plants are called what? एवरग्रीन ट्रीज. ओके, तो उनके एग्जाम्पल है रबर ट्री एंड टिक ट्री.
ये किसके एग्जाम्पल है? ऐसे प्लांट्स जो कौन से एरिया में ग्रो होते हैं? हेवी रेनफॉल वाले एरिया में। ओके, प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। तो उन प्लांट्स में से मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ओके, कौन सा है ये? रबर ट्री। कौन सा ट्री है ये? रबर ट्री। ओके, नाउ प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का फर्स्ट देखा हमने, क्या देखा? प्लांट्स इन प्लेन्स। नाउ अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। ओके, सबसे पहले हमने देखा प्लांट्स इन प्लेन्स, अभी हम देखेंगे प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। ओके, सो प्लांट्स ऑन माउंटेन्स दैट मीन्स माउंटेन पे जो प्लांट्स होते हैं, ओके, ये भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही है। ओके, तो ये कैसे होते हैं? दे आर यूजुअली टॉल। वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? जो माउंटेन में प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड कोन शेप। ओके, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और उनका शेप कोन की तरह होता है। ओके, और क्या है उनका फीचर? दे आर यूजुअली फ्लावरलेस। उनको हमेशा फ्लावर रहता ही नहीं, कभी उनको फ्लावर होता ही नहीं है। ओके, फ्लावर्स होते ही नहीं है उनको। ओके, एंड हैव कोन शेप एंड हैव कोन्स, और उनके जो लीव्स के यहाँ पे क्या होता है? कोन शेप होता है, कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर उनकी सीड्स होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक। ये जो ट्रीज है जो माउंटेन में ग्रो होते हैं, उनके लीव्स कैसे होते हैं? नीडल की तरह, एकदम से पतले होते हैं। ओके, लाइक नीडल, नीडल की तरह। एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। है ना, उनके लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक, नीडल की तरह एकदम पतले से, एंड उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग मीन्स अगर उसके ऊपर पानी भी गिर जाए तो भी वो फिसल के निकल जाएगा, उसके ऊपर रहेगा नहीं। तो ऑब्वियसली फिर इतना सारा स्नो होता है तो वो रहेगा ही नहीं उसके ऊपर, तो डैमेज होगा भी नहीं, है ना। बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज ऑफ वैक्सी कोटिंग, है ना। ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर नीडल लाइक, नीडल की तरह होता है, तो उनके ऊपर जो स्नो है वो जमेगा ही नहीं। और ऊपर से और एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है? वैक्सी कोटिंग होता है उनके ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी बर्फ या फिर पानी नहीं जम पाएगा, क्योंकि वैक्सी कोटिंग की वजह से वो फिसल के चला जाएगा। ओके, अभी इनके एग्जाम्पल है पाइन एंड फर ट्री। ऐसे किसके एग्जाम्पल है? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स। ओके, सो वन एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये कौन सा ट्री है? विच ट्री इज दिस? पाइन ट्री। कौन सा ट्री है ये? कौन सा ट्री है ये? पाइन ट्री। ओके, ये प्लांट्स माउंटेन्स में ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लांट्स इन डेजर्ट्स। ओके, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, इजंट इट? डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है, इजंट इट? सो दीज प्लांट्स नीड वेरी लिटिल वाटर। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट, है ना। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत कम जरूरत होती है पानी की, है ना, और वहाँ पे वैसे भी पानी कम होता है, दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट। नाउ टू सेव वाटर, डेजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, है ना। वैसे भी उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जितना भी पानी, कम पानी में वो जीते हैं। तो उनके पास ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं वो देखेंगे हम। नंबर वन, दे डू नॉट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम, है ना। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनको कोई लीव्स होते ही नहीं, अगर होंगे तो बहुत कम होते हैं, है ना। और फोटोसिंथेसिस तो लीव्स के फॉर्म में होता है ना, लीव्स में से ही होता है, तो फिर वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस इज दस कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम्स। ओके, इनको लीव्स होते ही नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होंगी ऐसे प्लांट्स में? किसके हेल्प से करते हैं वो? बाय द ग्रीन स्टेम्स। ओके, नाउ दे स्टोर वाटर इन स्टेम्स, है ना। ऑलरेडी उनको बहुत कम पानी मिलता है, जितना भी होता है लेते हैं वो पानी मिलता है, तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन स्टेम्स विच बिकम फ्लेशी, है ना, वो फ्लेशी होता है, इसकी हेल्प से वो जी पाते हैं। ओके, नाउ मोस्ट प्लांट्स हैव स्पाइंस और थॉर्न्स विच फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। बहुत सारे प्लांट्स को क्या होता है वहां पे डेजर्ट्स में? बहुत सारे प्लांट्स को क्या होता है? क्या रहता है? कांटे रहते हैं ना। तो कांटे रहेंगे तो ऑब्वियसली पानी की जरूरत उतनी पड़ेगी नहीं, है ना, पानी की जरूरत उतनी पड़ेगी नहीं। अगर बहुत सारे लीव्स होते तो भी पानी की जरूरत होती है, तो इनको लीव्स भी नहीं होते हैं, राइट। तो पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है इनको, है ना। और जो भी पानी लेते हैं वो किस में स्टोर करते हैं? वो स्टेम्स में। ओके, इनके एग्जाम्पल्स है कैक्टस, बबूल एंड जेड पाम। ओके, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे ग्रो होते हैं? डेजर्ट्स में।
ओके तो उनका एक पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाया. ओके विच प्लांट इज दिस? कैक्टस है ना. विच प्लांट इज दिस? कैक्टस. आप देख सकते हो ये पूरा फ्लैशी एरिया है ना, इसमें वो इसकी हेल्प से क्या करते हैं वो, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है. इसको लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होगा? किसकी हेल्प से होगा फोटोसिंथेसिस? बाय द ग्रीन स्टेम. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज प्लांट्स इन स्वैम्प्स. ओके स्वैम्प्स मीन्स जहाँ पे सॉइल बहुत स्टिकी होती है, बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से वहां की सॉइल कैसे होती है, बहुत ही ज्यादा स्टिकी होती है. ओके सो स्वैम्प्स हैव स्टिकी सॉइल विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, है ना. बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से यहाँ की सॉइल कैसे होती है, वेरी स्टिकी. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो हियर. यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज देयर रूट्स कैन नॉट ब्रीथ. इनके रूट्स ब्रीदिंग कर ही नहीं पाते हैं. तो जरूर इस प्लांट्स के पास कुछ ऐसा फीचर्स होगा ब्रीदिंग करने के लिए, वो हम देखेंगे अभी. ओके so hence some of the plants that grow here have roots that grow above the soil, है ना. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं, उनके रूट्स कैसे होते हैं कि कहाँ पे ग्रो होते हैं, अबाउ द सॉइल. सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. तो इन रूट्स को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग रूट. तो इनको ब्रीदिंग रूट क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे टेक इन एयर एंड हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ, है ना. रूट के फॉर्म से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं. दैट्स व्हाई दीज रूट्स आर कॉल्ड व्हाट, breathing roots. They also absorb water and minerals required for photosynthesis, है ना. हर एक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होना जरूरी होता है. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, कैसे होगा, किसकी फॉर्म से, रूट की हेल्प से. कौन से रूट, ब्रीदिंग रूट्स. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके तो इनका एक प्लांट है उसका एग्जांपल बता रही हूँ, दैट इज मंगरूज. ओके उसका पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी. ओके ये है मंगरूज प्लांट. कौन सा प्लांट है ये, मंगरूज है. ओके तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे इनका ग्रो होना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिकी सॉइल होती है. देखो यहाँ पे है ना, बहुत ज्यादा स्टिकी सॉइल होती है. और इनके रूट्स मैंने बताया था आपको अबाउ द सॉइल ग्रो होते हैं, है ना. ये रूट्स अबाउ द सॉइल होने की वजह से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, है ना. तो दीज रूट्स आर कॉल्ड व्हाट, ब्रीदिंग रूट्स, है ना. इवन और क्या करते हैं ये रूट्स, दे आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जो फोटोसिंथेसिस को जरूरी होता है. ओके सो कौन सा प्लांट है ये, मंगरूज. ये उनके ब्रीदिंग रूट से. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लांट्स ऑन सी कोस्ट, जो समुंदर किनारे होते हैं. सी समुंदर, कोस्ट इज किनारा, राइट ना, समुंदर का किनारा. ऐसे प्लांट्स जो सी कोस्ट में ग्रो होते हैं. ओके सो कोकोनट ट्री ग्रो कहाँ पे ग्रो होती है, इन कोस्टल एरिया. दैट मीन्स जो समुद्र का जो किनारा होता है वहां पे कोकोनट ट्री ग्रोज होते हैं उसी एरिया में, बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, है ना. उनके पास ऐसा फीचर्स होता है कि वो सॉल्टी वाटर में भी जी सकते हैं. तो वहां पे आपको कोस्टल एरिया में कोकोनट ट्रीज ही ज्यादातर नजर आएंगे. ओके एंड प्रीफर एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, है ना. समुद्र के एरिया में रेनफॉल में बहुत ज्यादा नजर आता है. जो कोकोनट ट्री है वो प्रीफर कर पाते हैं, उसमें वो सरवाइव कर पाते हैं ना, वो उनको प्रिफरेबल है. ओके दैट मीन्स वो उसमें जी सकते हैं. ओके द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर कैरिड ऑफ टू फार अवे प्लेसेस बाय वाटर. ओके तो ये जो कोकोनट ट्री है उनकी सीड्स, है ना, अगर समुंदर में ऊपर से कोकोनट ट्री नीचे पानी में गिरा तो क्या होगा, वो पानी के साथ बहता जाएगा. सी हियर यू कैन सी, यहाँ पे गिरा तो वो पानी के साथ बहता जाएगा. फिर यहाँ पे आगे आगे जाके जहाँ पे कोस्टल एरिया में आगे जाके वो अगर रुकेगा कोस्टल एरिया में तो वहां पे वो फिर से ग्रो होगा. दैट मीन्स ये जो सीड है वो डिस्पर्स होती जाएगी, है ना, विद द हेल्प ऑफ वाटर. ओके तो अभी हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में देखा. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में सबसे पहले देखा हमने प्लांट्स इन प्लेन्स, है ना. उसकी 2 कैटेगरीज देखी हमने. One is plants in areas of less rainfall and second one is plants in areas of heavy rainfall. Okay तो हमने plants in plains. उसके बाद हमने क्या देखा, after that I have explained plants on mountains. After that I have explained what plants in deserts, then plants in swamps and जो अभी मैं बता रही हूँ plants on sea coast. ये सारे हमने कौन से plants के बारे में देखा, कौन से प्लांट्स के बारे में देखा हमने, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में देखा. नाउ अभी हम करने जाएंगे ओके विच प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स. सो लेट्स सी. ओके नेक्स्ट पार्ट इज एक्वाटिक प्लांट्स. ओके एक्वा में ही मीनिंग आ गया रिलेटेड टू वाटर, है ना.
जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, कैसे प्लांट्स, जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं, ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज व्हाट, aquatic plants. Okay, plants that grow in water are known as aquatic plants. Now aquatic plants, there are three types of aquatic plants. Okay, कितने types के aquatic plants होते हैं, three types. So let's see. Number one is floating plants. Okay, aquatic plants का सबसे first पहला जो है वो type, that is floating plants, है ना। Okay, so floating plants के बारे में हम देखेंगे अभी। stems of floating plants, floating plants के stem कैसे होते हैं, are light and spongy so that they can float on water. ओके, फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग में ही मीनिंग आ गया जो बह सकता है ना। सो ये जो प्लांट्स है उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, बह सकते हैं, है ना। स्टेम्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स बह क्यों सकते हैं, कौन सा ऐसा फीचर्स होता है उनके पास, क्योंकि वो लाइट होते हैं एंड स्पॉन्जी, है ना, इसकी वजह से वो आराम से वाटर के ऊपर फ्लो हो सकते हैं, सो दैट दे कैन फ्लो ऑन वाटर। ना उनके एग्जाम्पल है डकवीड एंड वाटर हायासिंथ। ओके, फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, डकवीड एंड वाटर हायासिंथ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा प्लांट है ये, वाटर हायासिंथ। देखो ये पूरा पानी में है ना, फ्लोटिंग प्लांट्स पानी में है, नजर आ रहा है पानी में, है ना। एक्वाटिक प्लांट्स का सबसे पहला टाइप कौन सा है, फ्लोटिंग प्लांट्स, और ये कौन सा एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, वाटर हायासिंथ। ओके, now next part is fixed plants. Okay, so what is fixed plants? Okay, क्या होता है fixed plants? पहला पार्ट हमने कौन सा देखा, aquatic plants का फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा floating plants. now second one is fixed plants. तो क्या होता है fixed plants? these plants have their roots fixed to the bottom, है ना। उसके रूट्स आपको इसी चीज से ध्यान में रखना है कि ये फिक्स्ड से मीनिंग में, फिक्स्ड के वर्ड से ही आपको ध्यान में रखना है, उसके रूट्स फिक्स्ड होते हैं बॉटम में। ओके, पॉन्ड के बॉटम में फिक्स होते हैं। ओके, दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स, उनके रूट्स कहाँ पे फिक्स होते हैं, टू द बॉटम ऑफ द प्लांट, sorry, to the bottom of the pond. Okay, now leaves of these plants are broad and flat with a waxy coating on the surface. इसके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, और लीव्स का जो सरफेस होता है वो वैक्सी कोटिंग होता है। तो ऑब्वियसली वैक्सी कोटिंग क्या हो, वैक्सी कोटिंग होगा तो क्या होगा, बिल्कुल उनके ऊपर पानी रहेगा ही नहीं, है ना। वैक्सी कोटिंग की वजह से फिसलता जाएगा, है ना। तो ये वैक्सी कोटिंग की वजह से क्या होता है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉटिंग, रॉटिंग मीन्स सड़ना, तो वो सड़ते नहीं है, सड़ने के लिए सड़ते नहीं है वो लीव्स, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, वैक्सी कोटिंग, वो प्रिवेंट करता है उन्हें फ्रॉम रॉटिंग। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स है वाटर लिली एंड लोटस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट। ओके, सो ये है लोटस, है ना, कौन सा प्लांट है ये, लोटस इज अ फिक्स्ड प्लांट्स। ओके, कौन सा है ये, फिक्स प्लांट, इसके रूट कहाँ पे होते हैं, फिक्स टू दी बॉटम ऑफ दी प्लांट। ओके, नाउ थर्ड वन इज अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, थर्ड वन क्या है, अंडर वाटर। अभी अंडर वाटर से ही आपको पता चलेगा पानी के नीचे, है ना। ऐसी जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स जो है, छोटी छोटी हर एक प्लांट्स के बारे में आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है ना, उसके हेडिंग में ही उसका मीनिंग छुपा है, वो आपको अच्छे से समझना है। ओके, सो अंडर वाटर प्लांट्स, दिस प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस, है ना, अभी मैंने बताया था ना आपको, वाटर के नीचे, है ना। सो दिस प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस, कहाँ पे ग्रो होते हैं, कहाँ पे ग्रो होते हैं, पानी के नीचे सरफेस में। एंड हैव थीन एंड नैरो लीव्स, उसके लीव्स कैसे होते हैं, बहुत ही पतले एंड नैरो लीव्स होते हैं, विदाउट एनी स्टोमेटा, स्टोमेटा होता ही नहीं है, तो वो ब्रीदिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ब्रीदिंग, स्टोमेटा ही नहीं है तो कैसे ब्रीदिंग करते हैं, लेट्स सी। देयर लीव्स एब्सॉर्ब गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस, है ना। क्या करते हैं ये लीव्स, उनका जो सरफेस होता है उससे वो डायरेक्टली जो पानी में डिसॉल्व हुआ जो गैस है वो डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं उनके पास, उनके लीव्स के पास। ओके, तो इनके एग्जांपल्स है टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, तो ये जो पिक्चर है वो किसका है, टेप ग्रास, है ना, ये टेप ग्रास, दिस इज वन प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर।
ओके देखो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपको बताया था इनके लीव्स कैसे होते हैं, हैव थीन एंड नैरो लीव्स। देखो कितने थीन और नैरो लीव्स है ना, उनके अंदर कोई स्टोमेटो नहीं होता है, तो वो पानी में जो डिजॉल्व हुआ जो गैस है वो डायरेक्टली अपने सरफेस से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके तो अभी हमने कौन से प्लांट्स देखे एक्वाटिक। नंबर 1 हमने क्या देखा, नंबर 1 हमने देखा फ्लोटिंग प्लांट्स। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन फिक्स प्लांट्स, और जो अभी ये थर्ड वाला ये कौन सा है, अंडर वाटर प्लांट्स। ओके नाउ उसके बाद क्या आ रहा है वो हम देखेंगे अभी। नाउ नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवरस प्लांट। ओके इंसेक्ट, देखो ये जो लिखा हुआ है इंसेक्ट, उसी में आपको मीनिंग पता चलेगा। देखो लिखा हुआ है इंसेक्ट, अभी देखो उसमें आपको पता चलेगा जो मैं आगे कहने जा रही हूँ। ओके इंसेक्ट में ही पता चलेगा। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इन नेचर, देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। मैंने बताया था ना इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो किसको ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को। दैट मीन्स उनका खाना क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, है ना। फिर इंसेक्ट को ट्रैप करके उसका क्या बनेगा, उसका जूस बन जाएगा, वो उसमें से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। ओके सो सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इन नेचर, ओके एंड देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। उनके लीव्स ही इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो कोई भी इंसेक्ट वहां पे जाएगा तो उसको ट्रैप करेंगे, एंड हेंस दे आर नोन एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ओके है ना इजी, तो ये आपको कंसेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वर्ड में ही उसका मीनिंग पता चलेगा। इवन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, है ना, कोई पूछेगा तो भी आप बोल सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। ओके नाउ इनका एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट। ओके इंसेक्टिवरस प्लांट्स के कौन से एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे है ना, ये क्या है, क्या है ये, वीनस फ्लाईट्रैप। कौन सा प्लांट है ये, वीनस फ्लाईट्रैप। देखो मैं ये आपको बार बार क्लिक करके दिखा रही हूँ, एक बार इंसेक्ट उसके ऊपर बैठ गया तो क्या होता है, क्या होता है, उसके लीव्स ट्रैप करते हैं उसको, देखो है ना, अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग यू, उसके लीव्स उसको ट्रैप करते हैं वो, फिर इंसेक्ट उसके अंदर वो क्या होगा, उसके उसके पूरे बॉडी का जूस बन जाएगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेंगे ये वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, पीचर प्लांट, है ना, कौन सा प्लांट है ये, पीचर प्लांट है। ओके पीचर प्लांट में क्या होता है, पीचर प्लांट में क्या होता है, जैसे ही कोई छोटा सा एनिमल उसके ऊपर आ जाएगा, कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये वहां पे अंदर वाला जो स्टिकी एरिया है उसमें वो फिसल जाएगा, है ना, उसके बाद उसका ऊपर से लिड बंद हो जाएगा, और फिर उसके भी बॉडी का पूरा उसके अंदर जूस बन जाएगा। दैट मीन्स उसके बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो पीचर प्लांट एब्सॉर्ब करेगा, तो उसका फूड बन गया वो। गॉट इट एवरीबॉडी। ओके नाउ द लास्ट पार्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके नॉन ग्रीन, देखो नॉन ग्रीन मीन्स जो ग्रीन नहीं है। ओके नॉन ग्रीन प्लांट्स, ओके दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स वाई उनको ग्रीन कलर ही नहीं होगा, है ना, क्लोरोफिल ही नहीं है तो ग्रीन कलर कैसा होगा, है ना, तो क्लोरोफिल नहीं है इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, नॉन ग्रीन प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, नॉन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना, जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो वो अपना फूड कैसे बनेंगे, कैसा बनाएंगे, राइट। तो क्या करेंगे वो, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स, है ना, पर फूड तो चाहिए, फिर वो कैसे लेंगे, वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, आर कॉल्ड व्हाट, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। इन प्लांट्स को और क्या बोला जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स को और एक नाम क्या है, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ओके गॉट इट एवरीबॉडी। एंड इसके एग्जाम्पल से इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। ओके इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके तो उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है यहाँ पे, कोरल रूट। ओके इसका एक एग्जाम्पल है कोरल रूट, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके तो बिगनिंग से लेके अब तक हमने क्या देखा, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में उसके पार्ट्स हमने क्या देखे, प्लांट्स इन प्लेन्स, आफ्टर दैट प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, प्लांट्स इन डेजर्ट्स, प्लांट्स इन स्वैम्प्स एंड प्लांट्स ऑन सी कोस्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो हमने देखा, सेकेंड टाइप प्लांट्स का, एक्वाटिक प्लांट्स। ओके उसकी कैटेगरीज फिर हमने देखी, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स। ओके उसके बाद और कौन से टाइप का प्लांट देखा हमने, इंसेक्टिवरस प्लांट, एंड द लास्ट वन इज
non-grain plants. Got it, everybody?